हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलास्टिक बीनस्टॉक की एप्लीकेशन पर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेप्लॉयमेंट पाइपलाइन कैसे सेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी लारावेल की एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट फुल स्टैक ऐप वाले वीडियो में डिप्लॉय की थी। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये एक API सर्वर की तरह एक्ट करती है ये ऐप, जिसमें यूज़र्स लिस्ट और यूज़र्स डिटेल है, उसके API के एंड पॉइंट्स है। ये यूज़र लिस्ट वाला एंड पॉइंट है, और ये अगर मैं कोई ID पास करता हूँ तो यहाँ पे तो ये उसका डिटेल व्यू वाला रिस्पॉन्स है जो आपको JSON फॉर्मेट में यहाँ पे मिलेगा। ये पूरी एप्लीकेशन है वो इलास्टिक बीनस्टॉक पे होस्टेड है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि यही एप्लीकेशन को कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेप्लॉयमेंट के लिए AWS की कोड पाइपलाइन सेट करनी है। और जैसे ही हम कोई भी चेंजेस करेंगे हमारे लोकल से, और अगर हम गिट में वो चेंजेस पुश करते हैं तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एप्लीकेशन चल रही है वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो उसके रिलेटेड हम क्रिएट करेंगे AWS कोड पाइपलाइन। पाइपलाइन को क्रिएट करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कोड पाइपलाइन, और इसको नई टैब में ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं पाइपलाइन, और उसका कुछ नाम देते हैं, लेट्स से API टेस्ट, और सर्विस रोल वो अपने आप से क्रिएट कर लेगा। और एडवांस सेटिंग्स, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। सोर्स प्रोवाइडर में हमारी जो रिपोजिटरी है गिटहब की, उसका पाथ हमें देना है, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। और इसकी एक ही ब्रांच है मास्टर, तो हमें वही सिलेक्ट करनी है। और सोर्स प्रोवाइडर में सिलेक्ट कर लेते हैं गिटहब, और यहाँ से कनेक्ट टू गिटहब कर लेते हैं। और यहाँ से कन्फर्म। तो अभी ये गिटहब के साथ कनेक्ट हो गया है। तो अभी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है रिपोजिटरी और उसकी ब्रांच, और यहाँ से चले जाते हैं नेक्स्ट पे। और बिल्ड प्रोवाइडर, क्योंकि ये PHP की एप्लीकेशन है तो वैसे तो हमें बिल्ड स्टेप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी एप्लीकेशन है लारावेल की, वो लोकल में जो चल रही है वो लोकल होस्ट के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। ये URL पे अपाचे के वर्चुअल होस्ट पे चल रही है लोकल में, जो कि लोकल के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। और जो AWS पे होस्टेड है वो RDS के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हम देखें तो RDS डेटाबेस है, उसके साथ हमारी एप्लीकेशन है, ये कनेक्टेड है। ये उसका एंड पॉइंट है और उसके यूज़र नेम पासवर्ड भी है, जो कि लोकल से डिफरेंट है। तो हमें पाइपलाइन के बिल्ड स्टेप में कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जिससे हमारी एप्लीकेशन है वो लोकल के डेटाबेस की जगह पे RDS के डेटाबेस को पॉइंट करे। तो अभी यहाँ पे हमें वो चीज़ परफॉर्म करने के लिए ऐड करना है बिल्ड स्टेप, जो कि हम AWS कोड बिल्ड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है उसके रिलेटेड एक प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम देते हैं लेट्स से API टेस्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमें बिल्ड रिलेटेड जो एनवायरनमेंट इंस्टेंस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें चूज़ करनी है। ऑन डिमांड, मैनेज्ड इमेज, EC2, Amazon Linux स्टैंडर्ड, और यहाँ पे न्यू सर्विस रोल का नेम जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप होकर आ रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और सभी कॉन्फ़िगरेशन सही लग रहा है, तो अभी सिर्फ डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कंटिन्यू टू कोड पाइपलाइन। यहाँ पे बिल्ड कमांड मिसिंग है, तो हम यहाँ पे बिल्ड कमांड ना देते हुए बिल्ड स्पेक फाइल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, और बिल्ड स्पेक फाइल का नेम भी रहेगा buildspec.yml, जो कि डिफ़ॉल्ट बिल्ड स्पेक का नेम है, तो उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और वापस इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होकर कॉन्फ़िगर हो गया है। तो चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है डिप्लॉय स्टेप। तो हमें
इस केस में डिप्लॉय करना है इलास्टिक बीनस्टॉक के एनवायरनमेंट पे, तो यहाँ पे से हमें चूज़ करना है इलास्टिक बीनस्टॉक और एप्लीकेशन का नाम जो कि है लारावेल और एनवायरनमेंट का नाम जो कि है लारावेल एनवायरनमेंट 1। और अगेन नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं और क्रिएट पाइपलाइन कर देते हैं। अभी ये इन प्रोग्रेस में है, इसका एग्जीक्यूशन फिलहाल के लिए स्टॉप कर देते हैं। तो अभी ये स्टॉप हो चुका है। अभी एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी जो ये env फाइल है उसमें बेसिकली हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे किया गया है। ये लोकल की .env फाइल है, तो इसमें जो डेटाबेस क्रेडेंशियल्स है वो लोकल डेटाबेस को पॉइंट करते हुए हैं। तो यहाँ पे होस्ट है वो भी लोकल होस्ट है और यूज़र नेम पासवर्ड वो भी लोकल होस्ट के डेटाबेस के यूज़र नेम पासवर्ड है। तो अभी हमें यही चीज़ अगर AWS होस्टेड एप्लीकेशन पे करनी है तो हमें यहाँ पे लोकल के डेटाबेस की जगह पे जो लाइव का RDS का डेटाबेस है वो कनेक्ट करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि एक और फाइल है वो क्रिएट कर ली है हमने यहाँ पे, जिसका नाम है .env.live। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी जगह पे हमें डेटाबेस क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत है वहाँ पे हमने रख दिए है प्लेस होल्डर। जैसे होस्ट है उसमें चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे होस्ट है वो RDS के डेटाबेस को पॉइंट करता हुआ जो होस्ट है उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली ये एंड पॉइंट है, इसका हमें यूज़ करना है। और इसका डेटाबेस नेम वो हमारे केस में सेम है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट प्लेस होल्डर हमने यूज़ किया है यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, क्योंकि हम यूज़र नेम और पासवर्ड है और डेटाबेस का होस्ट है वो डायरेक्टली गिटहब में नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन के अंदर जाएगा, पाइपलाइन के बिल्ड स्टेप में ये जो env फाइल है, बिल्ड स्पेक देख लेते हैं। बिल्ड स्पेक में जो स्टेप्स हैं उसमें ये क्या करेगा कि ये .env.live फाइल है उसको रीनेम कर देगा .env, और ये .env है वो हम git ignore में रख देंगे ताकि ये है गिट में पुश ही ना हो। तो यहाँ पे हमने git ignore अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये .env स्पेसिफाई कर दी है, तो ये .env है वो गिट में जाएगी ही नहीं, रदर जाएगी ये .env.live फाइल ये प्लेस होल्डर के साथ। और बिल्ड स्टेप में क्या होगा कि ये .env.live है वो बन जाएगी हमारी env फाइल। और फिर क्या होगा कि एक सीक्रेट मैनेजर से ये सारे क्रेडेंशियल्स है वो फैच होंगे और यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है उसको 1 by 1 रिप्लेस करेंगे। तो ये है पूरी प्रोसीजर। तो इसमें भी एक स्टेप है एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पे डेटाबेस है उसको रिप्लेस करता है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी है buildspec.yml फाइल जिसमें सीक्रेट में से ये सारे वेरिएबल्स फैच होंगे और ये जो फाइल है उसमें ये जो प्लेस होल्डर है वो लाइव के डेटाबेस क्रेडेंशियल्स और होस्ट नेम के साथ रिप्लेस होंगे। और फिर पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी इलास्टिक बीनस्टॉक के एनवायरनमेंट पे। तो इसके लिए हमें क्रिएट करना है एक सीक्रेट मैनेजर जिसका नाम रख लेते हैं टेस्ट सीक्रेट 1, क्योंकि जैसे ही हमने डेमो परफॉर्म किया था तब ये सीक्रेट का यूज़ किया था, तो वही नाम से क्रिएट कर लेते हैं एक सीक्रेट जिसमें कि हम फर्दर ये सारी डिटेल्स हैं वो सेव करेंगे और फिर बिल्ड स्टेप में उस डिटेल्स का यूज़ करेंगे। अगेन चले जाते हैं कंसोल में और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता है सीक्रेट मैनेजर और यहाँ से स्टोर ए न्यू सीक्रेट और अदर टाइप ऑफ सीक्रेट, और यहाँ पे जो भी हम यहाँ से फैच करवाएंगे उसका नाम हम यहाँ दे देते हैं यूज़र नेम, जो कि हमारे केस में है एडमिन। ये यूज़र नेम है वो ये जो RDS डेटाबेस का यूज़र नेम है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर हमें देना है पासवर्ड, तो उसके लिए हम देते हैं fdb पासवर्ड जो कि है admin_123 और नेक्स्ट है होस्ट जो कि हमें लेना है यहाँ से, ये जो एंड पॉइंट है वो।
तो इन सब चीज़ को हमने सेव कर दिया है और इसको नेक्स्ट पे चले जाते हैं और इसका नाम रख देते हैं जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है, टेस्ट सीक्रेट 1। और इसको नेक्स्ट पे चले जाते हैं और कर देते हैं क्रिएट। तो अभी हमारा सीक्रेट है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें 3 एंट्री है। यहाँ से अगर हम देखें रिट्रीव सीक्रेट वैल्यू करके, तो इसमें 3 वेरिएबल्स है और उसकी वैल्यू है, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट है। तो जैसे ही बिल्ड स्टेप रन होगा तो ये जो प्लेस होल्डर है जो हमने यहाँ पे env.live में क्रिएट किए हैं, वो प्लेस होल्डर ये वैल्यू से, रिस्पेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। होस्ट रिप्लेस होगा होस्ट से, यूजर नेम रिप्लेस होगा यूजर नेम से, और पासवर्ड रिप्लेस होगा पासवर्ड से। बेसिकली हमने ये जो प्लेस होल्डर है सेम नेम से हमने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उस नाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने फ़िलहाल सेम नेम से सीक्रेट के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। तो अभी हमें रन करनी है पाइपलाइन। पाइपलाइन को रन करने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि जो कोड बिल्ड का रोल है, कोड बिल्ड के प्रोजेक्ट का, उसको सीक्रेट को एक्सेस करने की परमिशन होनी चाहिए। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं ये पाइपलाइन में जाके कि इसको एक्सेस है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें वो एक्सेस प्रोवाइड करना है बाय अटैचिंग द पॉलिसी। तो इसके लिए यहाँ से एडिट में चले जाते हैं और ये जो बिल्ड स्टेप है उसको एडिट करके चेक करते हैं कि उसके साथ जो रोल अटैच हुआ है उसको परमिशन है या नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसको हमें बेसिकली चेक करना है। तो इसके लिए यहाँ से बिल्ड में जाएंगे और बिल्ड प्रोजेक्ट चेक करेंगे और ये है इसका सर्विस रोल। तो इसको, ये जो सर्विस रोल है उसको बेसिकली सीक्रेट को एक्सेस करने की परमिशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये सीक्रेट को रीड नहीं कर पाएगा और हमारी जो फाइल है उसमें प्लेस होल्डर को रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको बेसिकली सीक्रेट को रीड राइट करने की परमिशन नहीं है, सिर्फ लॉग्स जनरेट करने की परमिशन है। तो अभी हमें यहाँ से वो परमिशन एक्सप्लिसिट अटैच करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, और सीक्रेट मैनेज रीड राइट की परमिशन है, यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो अभी ये जो बिल्ड का स्टेप है वो सीक्रेट में से सारी वैल्यू को फैच कर पाएगा और रिस्पेक्टिवली सारी वैल्यूज़ को फाइल में रिप्लेस भी कर पाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि कोई एक बेसिक चेंज करके देखना है कि उसका इफ़ेक्ट होता है या नहीं। अगेन हमारा जो URL है वो ओपन कर लेते हैं, API टेस्ट वाला, और इसमें चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ चेंज करके देखते हैं। तो इसके लिए चले जाते हैं इसकी फाइल में जहाँ पे हम चेंज कर सके। तो यहाँ पे लारा कास्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ टेक्स्ट को चेंज कर देता है, लेट से चेंज कंटेंट, इसको सेव कर देता है और ये जो चेंज है उसको रिपोजिटरी में पुश कर देता है। तो इसके लिए टर्मिनल में जाके चेक कर लेते हैं स्टेटस। तो ये welcome.blade.php है जो कि डिफ़ॉल्ट व्यू है, उसमें हमने चेंज किया है। तो इसको ऐड कर देते हैं और कमिट कर देते हैं चेंजेस विथ मैसेज चेंज कंटेंट, और इसको पुश कर देते हैं। तो जैसे ही कंटेंट पुश होगा, हमारी पाइपलाइन है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ओके इन प्रोग्रेस स्टेट में आ चुका है, और जैसे ही पूरा सोर्स फैच होके आ जाएगा वो हो जाएगा बिल्ड स्टेप में, और बिल्ड स्टेप के फर्दर हम लॉग चेक करेंगे कि ये जो प्रोसीजर हमने बिल्ड स्पेक में स्पेसिफाई की थी वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो सीक्रेट मैनेजर से फेच होके आ रही है, और एक के बाद एक ये सेड कमांड के थ्रू प्लेस होल्डर है वो रिप्लेस हो रहा है ये वैल्यूज से। और यहाँ पे हमने ये जो env फाइल जो कि env.live थी पहले, वो यहाँ पे पूरी
कैट कमांड से प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा होस्ट है वो रिप्लेस हुआ है, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों प्लेस होल्डर है, तीनों प्लेस होल्डर है वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज से रिप्लेस हुए हैं। और ये फर्दर ये जो चेंज है वो चला जाएगा डिप्लॉयमेंट में। तो अभी हमारी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो रही है, बिल्ड सक्सेसफुली हो चुकी है, अभी डिप्लॉय हो रही है। इसकी भी डिटेल अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये सक्सेस हो चुका है। तो हमारा URL है उसमें जाके एक्सप्लोर करके चेक करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा चेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे हम लारावेल बेस्ड एप्लीकेशन थी जो कि बीनस्टॉक पे होस्ट थी, उस पर AWS कोड पाइपलाइन के थ्रू कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या तो कंटिन्यूअस डिलीवरी, बेसिकली CI/CD कैसे सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।